हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज हम वीक 2 का रिवीजन करेंगे। वोकेबलरी वीक 2 का रिवीजन करेंगे। इस वीक हमने जो वोकेबलरी डेली डोज 7 से लेके 11 तक कवर किए हैं, आज मैं उन सब का आपको क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ। देखो दोस्तों, ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज़। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि ये सारी की सारी चीज़ें हमें फिर से टिप्स पर याद हो जाएं, रिकॉल हो जाएं। ओके दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, वोकेबलरी वीक 2 रिवीजन है ये। इसमें हम सबसे पहले डेली डोज 7 की बात कर लेते हैं। दोस्तों, डेली डोज 7 में जो हमने इडियम्स पढ़े थे उनमें थे दोस्तों ये डेड लेटर फर्स्ट था। डेड लेटर की अगर हम बात करें तो डेड लेटर क्या होता है, मैंने बताया था, मरा हुआ लेटर इसे को बोलेंगे। तो वो क्या होता है, ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। कोई ऐसा कानून जो पहले लागू था लेकिन वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है फ्लाई इन ऑइंटमेंट। दोस्तों, फ्लाई इन ऑइंटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मलहम में मक्खी। ठीक है, ऑइंटमेंट क्या होता है, मलहम होता है। तो अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द इन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि कबाब में हड्डी भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट वंस। दोस्तों, एट वंस की अगर हम बात करते हैं तो एट वंस का मतलब होता है एट द सेम टाइम, इंस्टेंट, यानी कि तुरंत या इसी समय। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों डोमेशल्स वर्ड। दोस्तों, डोमेशल्स वर्ड क्या होते हैं, एक कांस्टेंट थ्रेट। ठीक है, लगातार खतरा होना। ठीक है, इसमें मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, जो हमारे हीरोज़ हैं, रियल हीरो जो फौजी हैं, वो उनके ऊपर लगातार खतरा मंडराता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रॉम हैंड टू माउथ। दोस्तों, फ्रॉम हैंड टू माउथ जो है, इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स, यानी कि केवल और केवल मूलभूत वस्तुएं प्रदान करना। ओके दोस्तों। और दोस्तों, इसी के जैसा एक हमने पढ़ा था, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। दोस्तों, इसका भी मतलब होता है किसी तरह से केवल गुजारा मात्र करना। ठीक है, तो ये दोनों सेम सेम से ही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैक एंड फोर्थ। दोस्तों, बैक एंड फोर्थ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस मैंने आपको बताया था, डाई वाइल सर्विस। ठीक है, नौकरी पर होते हुए मरना या नौकरी करते हुए मरना, वो होता है डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन्स, यानी कि बिना मूर्खतापूर्ण कारणों से खुश हो जाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये सर्वे सर्वा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बाय एंड बाय। बाय एंड बाय होता है दोस्तों आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ क्षण पश्चात। ठीक है, बाय एंड बाय का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। डोज 7 के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो राइटियस सबसे पहले आता है। राइटियस होता है मोरली राइट और जस्टिफाइबल, यानी कि न्यायपरायण, जो सत्य है, सही है। ठीक है, जिसके लिए न्याय की मांग की जा सकती है, वो होता है मोरली राइट या राइटियस। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिया। दोस्तों, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से लगने वाला डर होता है, एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। मैरीटाइम दोस्तों समुद्रिक होता है, रिलेटेड टू सी ट्रेड और नेवल फॉर नेवल मैटर्स। ठीक है, उसे मैरीटाइम बोलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पैट्रीसाइड। साइड होता है हत्या करना, पैट्री होता है फादर, तो अपने पिता की हत्या करना, पितृहत्या, किलिंग ऑफ वंस फादर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ किंग, यानी कि राजा की हत्या करना। इसके बाद पैट्रीमोनी की अगर हम बात करते हैं तो पैट्रीमोनी होती है विरासत, जो पूर्वज अपने वंशजों के लिए छोड़ के जाते हैं, वो विरासत। ठीक है, संपत्ति, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों मैटिनी। मैटिनी क्या होता है, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन द थिएटर और सिनेमा, यानी कि तीसरे पहर, यानी कि दोपहर का गायन जो होता है, दोपहर का जो परफॉर्मेंस होता है सिनेमा में, या दोपहर का जो शो होता है, उसे बोलते हैं मैटिनी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर क्या होता है दोस्तों, एक्सटेम्पोर होता है ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना प्रिपरेशन की दी गई स्पीच, या फिर बिना प्रिपरेशन के किया गया कोई भी कार्य, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ओके दोस्तों। जीनोसाइड क्या होता है, देखिए जीनो साइड से बनेगा, क्या साइड से बनता है, हत्या। जीनो से बनता है जनसंहार बोलते हैं एक्ट ऑफ किलिंग होल ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस। ठीक है दोस्तों। जनसंहार या मैसेकर भी बोल सकते हैं इसको। दोस्तों, मैसेकर में और जीनोसाइड में एक ही डिफरेंस होता है। जनसंहार में मैसेकर की अगर हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है, उसमें हम
जब हत्या की जाती है तो वो एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप मतलब एक जगह इकट्ठा हुए लोग या जो बाहर निकले हुए लोग हैं उनकी हत्या करना। लेकिन जीनोसाइड का मतलब स्पेशली होता है किसी की एक रेस को या किसी एक कास्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना, उसी के लोगों को मारना केवल। यानी कि आप जैसे अगर मैं अन्यथा ना लें कि इस बात को, जैसे अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो अगर जैसे गदर मूवी आपने देखी होगी तो हिंदू मुस्लिमों को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे, इस तरह से कि जो होते हैं जैसे हिंदुओं ने मुस्लिम को मारा या मुस्लिम ने हिंदू को मारा, तो एक एक कास्ट के एक रेस के लोगों की हत्या करना वो होता है जीनोसाइड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं गुलेबल। दोस्तों गुलेबल होता है भोला भाला, ठीक है, ईजिली ड्यूप्ड और फोल्ड, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए अब इसके बाद सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में सबसे पहला है एडवेंचर्स। एडवेंचर्स क्या होता है दोस्तों? एडवेंचर्स साहसी होता है, ठीक है। बोल्ड, करेजियस, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ, OUS, करेजियस, डेयरिंग, ठीक है, ये होगा। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है इरस्टवाइल। इरस्टवाइल क्या होता है दोस्तों? इरस्टवाइल मैंने बताया था आपको भूतपूर्व होता है, यानी कि फॉर्मर या पहले का। कोई इस पोस्ट पर पहले काम करता था, आपको पहले था, तो उसे हम भूतपूर्व बोलेंगे। जैसे कोई, जैसे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, भूतपूर्व प्रेसिडेंट, तो फॉर्मर या इरस्टवाइल बोलेंगे इसको, ठीक है। एक्स भी बोलते हैं, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एक जो ये लिखा हुआ है क्वांडेम, क्वांडेम क्या होता है? क्वांडेम होता है दोस्तों एक बार, ठीक है, पहले मतलब कभी एक बार ऐसा हुआ था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डेब्यूस। डेब्यूस होता है संदिग्ध या अनसर्टेन, जिसका कोई फिक्स नहीं है, जिसका कुछ पता नहीं है। मीडिएशन क्या होता है दोस्तों? मीडिएशन होता है मध्यस्थता, इंटरवेंशन, ठीक है, कमीशन और ब्रोकरेज। देखिए ब्रोकरेज या दलाली जो होते हैं, ये सब चीज़ें मीडिएशन में आती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लायबल। दोस्तों प्लायबल क्या होता है? लचीला होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, एक्सपेंडेबल या चेंजेबल। क्लियर रहेगा दोस्तों, लचीला होता है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका अपोजिट है रिजिड या कठोर। तो दोस्तों टेनेसियस इसको बोलेंगे, दृढ़ या अनपैलेटेबल, इनफ्लेक्सिबल या स्टिफ। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे वर्ड रिजिड के लिए हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेजरली। लेजरली क्या होता है दोस्तों? आसानी से, ठीक है, आसानी से, कंफर्टेबली या इजीली, ठीक है, एफर्टलेसली, जिसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़े, एफर्टलेसली। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं हरिडली। हरिडली होता है जल्दबाजी में या हड़बड़ी में, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हैस्टिली, अपेज, अपेज मतलब झटपट, ठीक है, और रैपिडली, ये सारे के सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एमिनेंट। एमिनेंट क्या होता है दोस्तों? विख्यात होता है। एमिनेंट क्या होता है? विख्यात होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं, फेमस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कमेंस। कमेंस का मतलब होता है दोस्तों आरंभ, ठीक है। आरंभ के लिए स्टार्ट यूज़ करेंगे, बिगिन यूज़ करते हैं, इनिशिएशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वोकेबलरी डेली डोज 7। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं डेली डोज 8। 8 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 8 में था, हमने देखे थे ईडियम्स। जो फर्स्ट ईडियम है हमारा फीदर वंस नेस्ट। फीदर वंस नेस्ट का मतलब जो होता है टू इनरिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा कमाना, उसे बोलते हैं फीदर वंस नेस्ट। इसके बाद हम देख लेते हैं कैच द टार्टर। दोस्तों कैच द टार्टर की अगर हम बात करते हैं, टू कैच ए डेंजरस पर्सन, यानी कि किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ना, खतरनाक अपराधी को पकड़ना, वो होता है कैच द टार्टर। एचिल्स हील क्या होता है दोस्तों? एचिल्स हील मैंने आपको बताया था, बहुत ही घातक जो कमजोरी होती है किसी की, उसे बोलते हैं घातक कमजोरी या एचिल्स हील, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डॉग इन अ मैंजर। डॉग इन द मैंजर। मैंजर मैंने बताया था आपको दोस्तों, जो गाय वगैरह होती है उनके खाने की जो चरनी होती है उसे बोलते हैं मैंजर। तो दोस्तों अगर उसमें कोई डॉग होता तो वो क्या करता है, ना तो उसके खाने की चीज़ है वो, और ना ही वो दूसरों को खाने दे रहा है, ठीक है। तो ए पर्सन हु प्रिवेंट अदर फ्रॉम इन्जॉइंग समथिंग ही कैन नॉट, जो वो अपने आप नहीं कर सकता, उससे करने के लिए दूसरों को भी रोक रहा है, ठीक है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये वाली पॉलिसी है इसकी। इसके बाद हम देखते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। दोस्तों फिश आउट ऑफ वाटर क्या होता है? अन अनकम्फर्टेबल प्लेस, ठीक है। जो असुखद परिस्थिति होती है उसे, अनकम्फर्टेबल प्लेस जो होता है उसे बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि फिश पानी से बाहर कैसी होती है? अनकम्फर्टेबल फील करती है। बैक स्टेयर गॉसिप्स क्या होते हैं दोस्तों? नौकरों के बीच की बातें होती हैं। टॉक अमंग सर्वेंट्स, अनफेयर टॉक्स, ये अनफेयर टॉक्स होती हैं, ये चुगली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एन आयरन विल। आयरन विल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आयरन विल होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। बैड ब्लड क्या होता है? बिटर रिलेशनशिप्स होते हैं, दुश्मनी इसको बोलेंगे। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम का मैंने बताया था, एन ओल्ड रोमांटिक रिलेशनशिप या पुराना प्यार, ठीक है, वही बचपन का प्यार।
ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई की अगर हम बात करते हैं तो हम्बल पाई क्या होता है, टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए ईडियम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों वन वर्ड में इनऑडिबल, इनऑडिबल क्या होता है दोस्तों, ऑडिबल होता है सुनने योग्य, इनऑडिबल होता है अश्रव्य, जिसे ना सुना जा सके। ठीक है, अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसको नहीं सुना जा सके, अश्रव्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इररिवोकेबल। दोस्तों इररिवोकेबल क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, यानी कि जिसको दोबारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इररिवोकेबल, अटल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इटिनररी। इटिनररी की अगर हम बात करते हैं तो इटिनररी होता है डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, यानी कि यात्राक्रम इसको बोलते हैं। इसके बाद नेपोटिज्म की अगर हम बात करें तो फेवरेटिज्म ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स और बिजनेस टू रिलेटिव्स, अपने ही भाई अपने सगे संबंधियों को अच्छी पोस्ट देना, वो पोस्ट पर रखना, वो क्या होता है, नेपोटिज्म। ठीक है, भाई भतीजावाद जिसको बोलते हैं। नोटोरियस होता है कुख्यात, ए पर्सन हु इज़ वेल नोन इन अनफेवरेबल वे, कुख्यात बोलते हैं इसको। ठीक है, विख्यात का उल्टा है, ये है तो वो भी नाम तो है लेकिन उसका नेगेटिव सेंस में नाम है। ओपैक क्या होता है दोस्तों, ओपैक होता है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके। ओपैक होता है अपारदर्शी, और इसका अपोजिट ट्रांसपेरेंट होता है जो पारदर्शी होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों को ब्राइट साइड को देखता है, यानी कि आशा होती है उसमें, आशा भरी, यानी कि दो जैसे ही सिक्के के दो पहले होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा विश्वास करता है। ठीक है, आशावादी होते हैं। और एक पेसिमिस्ट होता है, पेसिमिस्ट इसका अपोजिट होता है, वो नेगेटिव साइड को देखता है, वो निराशावादी लोग होते हैं। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट की अगर हम बात करते हैं तो टू गिव अप थ्रोन, यानी कि जो राजगद्दी होती है उसे त्याग देना या पद को त्याग देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट। ठीक है, अबेंडन मीन्स भी त्यागना होता है, लेकिन ये वाला एब्डिकेट अलग है, त्यागना। ठीक है, रिनाउंस बोलेंगे इसको। एकम्प्लिस क्या होता है दोस्तों, एकम्प्लिस मैंने बताया था आपको, एन एसोसिएट इन क्राइम, यानी कि सह अपराधी, जो अपराध में साथ देता है किसी का, वो उसे बोलते हैं एकम्प्लिस या सह अपराधी। और एजेंडा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एजेंडा होता है ए लिस्ट ऑफ थिंग टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, किसी मीटिंग में डिस्कस किए जाने वाली जो कार्य हैं उनकी सूची जो होती है उसे बोलते हैं एजेंडा। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो एंडेवर पहला है, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास। ठीक है, एफर्ट, ट्राई, स्ट्राइव बोलेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कलेक्ट की। तो दोस्तों कलेक्ट होता है एकत्र करना। ठीक है, गैदर, एक्यूमुलेट, असेंबल, कॉन्ग्रीगेट। ठीक है, ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, या आह्वान करना। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड है समन्स। समन्स का मतलब होता है कोर्ट का बुलावा। बस डिफरेंस ये होगा, ये समन्स जो होता है ये केवल कोर्ट के ही बुलावे को बोला जाता है। ठीक है, असर्ट क्या होता है दोस्तों, असर्ट होता है जोर देकर कहना, जोर देकर अपनी बात को कहना, असर्ट होता है अफर्म या एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स दबाव देना। इसके बाद रिफ्यूट। रिफ्यूट की बात कर लेते हैं तो खंडन करना, किसी की बात का खंडन करना है, किसी चीज़ का खंडन करना, मना कर देना। डिसअप्रूव करना, कन्फ्यूट करना, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोध करना, डिनाई या डिफाई करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं खंडन करना। अल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, अल्ट्रेशन होता है बदलाव। ठीक है, चेंज, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, अमेंडमेंट, वेरिएशन। वेरिएशन भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्सिलिएशन। दोस्तों कॉन्सिलिएशन क्या होता है, समझौता या सुलह कराना। ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम पैक्स, कंटेंटमेंट, कॉम्प्रोमाइज़। ये सारे वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एडजुडिकेशन होता है दोस्तों न्याय देना। ठीक है, एडजमेंट इसके लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोहिबिशन की। तो दोस्तों प्रोहिबिशन होता है निषेध। ठीक है, मना करना, यानी कि प्रिवेंशन, एम्बार्गो, एक्सक्लूजन बहिष्करण करना। डेटरिंग मतलब डरा कर रोकना। डेटरिंग क्या होता है, डरा कर रोकना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जम्बल्ड। जम्बल्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। ठीक है, इसके लिए यूज़ करेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड, हैपहैज़र्ड, स्क्रैपी, मैसी। ठीक है, ये सारे वर्ड यूज़ करेंगे। मैसी मतलब होता है गंदा। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा डेली डोज 8 कंप्लीट हुआ। अब 9 पर आते हैं। 9 के इडियम्स देख लेते हैं दोस्तों। इसमें हमने पहला पढ़ा था 40 विंग्स। दोस्तों 40 विंग्स क्या होता है, ए नैप, ए शॉर्ट नैप मतलब झपकी लेना। क्या होता है, झपकी लेना। 40 विंग्स मतलब होता है झपकी लेना। दोपहर में जो 10 या 15 मिनट की जो नींद ली जाती है उसे बोलते हैं झपकी लेना, जो रिफ्रेशमेंट के लिए ली जाती है। अब ऐसा नहीं तुम पढ़ जाओ 2-4 घंटे दोपहर में ही सो जाओ, तो वो 40 विंग्स नहीं है। ठीक है, वो तो तुम कम करण वाले गुण दिखा रहे हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईट वंस वर्ड, अपने वर्ड को खा जाना। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, अपने स्टेटमेंट को वापस ले लेना, अपनी बात को वापस लेना।
फ्रेंच लीव क्या होता है दोस्तों? फ्रेंच लीव एक ऐसी लीव होती है जो लीव विदाउट परमिशन और इन्फॉर्मेशन, जो बिना परमिशन के और बिना इन्फॉर्मेशन के लीव ली जाती है उसे बोलते हैं फ्रेंच लीव। बी इन द ड्राइविंग सीट दोस्तों, बी इन द ड्राइविंग सीट होता है टू बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि सारी जिम्मेदारियाँ उसी के ऊपर होना। जो ड्राइवर होता है किसी भी गाड़ी को, व्हीकल को चलाने वाला, तो उस पर क्या होता है, उसी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसका इसी से बना है टू बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सारी जिम्मेदारियों को उठाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बियर द ब्रंट ऑफ दोस्तों। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। कुछ अनप्लीजेंट घटा है तो उसका जो मेन पार्ट है वो अपने ऊपर ले लेना कि हाँ ये मैंने किया, ये अपराध मैंने किया है, ठीक है। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है दोस्तों? फ्रिंज बेनिफिट होता है भत्ते, जो सैलरी के अलावा कुछ एडिशनल रुपये मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? भत्ते बोलते हैं, यानी कि एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। नेक्स्ट हम देखते हैं फैंसी प्राइस दोस्तों। फैंसी प्राइस होता है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, बोलते हैं ना किसी भी कीमत पर मुझे ये चाहिए तो वो चाहिए, ठीक है, तो वो होता है फैंसी प्राइस या एट एनी कॉस्ट। फीदर इन द कैप दोस्तों, फीदर इन द कैप होता है एडिशनल सक्सेस, पदोन्नति उसको बोलेंगे, ठीक है, जब प्रमोशन होता है उसे बोलते हैं फीदर इन द कैप। एंड इन स्मोक होता है दोस्तों, एंड इन स्मोक होता है कम टू नथिंग, यानी कि अंत में कुछ नहीं मिलना, बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं मिला अंत में, उसे बोलते हैं एंड इन स्मोक। नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं डक इन द थंडरस्टॉर्म दोस्तों। डक इन द थंडरस्टॉर्म होता है इन ए पेनफुल सिचुएशन, यानी कि अगर कोई डक, थंडरस्टॉर्म मतलब होता है तूफान, तूफान में फंसी हुई है तो वो पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस दोस्तों। एम्बी डेक्स्ट्रस की अगर हम बात करते हैं, वन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स, यानी कि जो दोनों हाथों को यूज़ कर सकता है, उभय हस्त बोलते हैं उसको, ठीक है, दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से काम कर सकता है, उसे बोलते हैं। एक कुछ होते हैं राइट हैंड से लिखने वाले, कुछ होते हैं लेफ्ट हैंड से लिखने वाले, और कुछ होते हैं राइट लेफ्ट दोनों से, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है, जैसे 3 इडियट्स में वायरस था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्बिग्यूअस दोस्तों। एम्बिग्यूअस क्या होता है? कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्टेड इन टू वेज, यानी कि किसी भी बात का अलग मतलब निकालना, अनेकार्थी मतलब अलग, डबल मीनिंग बातें करना। एमनेस्टी क्या होता है दोस्तों? एमनेस्टी होता है जनरल पार्डन फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। राजसभा बोलते हैं, यानी कि किसी कोई विद्रोह में पकड़े गए लोग हैं तो उन्हें एक साथ क्षमा कर देना, अगर उनकी कोई गलती नहीं है या किसी भी कारणों से उन्हें क्षमा कर देना, एक साथ क्षमा करना एमनेस्टी होते हैं, राजसभा इसको बोलते हैं। एम्फीबियन क्या होता है दोस्तों? एम्फीबियन होता है वन हु लिव्स बोथ लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी कि जो पानी पे भी रह सकता है और मतलब पृथ्वी पर भी रह सकता है, तो उसे उभयचर बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं क्रोकोडाइल हो गया और टर्टल हो गया, ये सारी चीज़ें। आर्चिपिलागो क्या होता है दोस्तों? आर्चिपिलागो होता है अ सी और स्ट्रेच ऑफ वाटर हैविंग मैनी आइसलैंड, यानी कि जो एक ऐसा समूह है, या द्वीप समूह ही बोलेंगे उसको, द्वीप समूह, जो छोटे छोटे द्वीप उभर कर आ जाते हैं छिछले पानी में, उसे बोलते हैं आर्चिपिलागो। आर्काइव की बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्काइव होता है ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, लेखागार इसको बोलते हैं। एपिटैप की बात कर लेते हैं दोस्तों। एपिटैप होता है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब, इनको समाधि लेख बोला जाता है, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया दोस्तों एक फोबिया है जो बंद या अंधेरे स्थान से लगता है, ए फियर ऑफ क्लोज डार्क प्लेस, इसे बोलते हैं संवर्त स्थान भीति। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सलीट दोस्तों। ऑब्सलीट की अगर हम बात करते हैं तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो पहले यूज़ में था लेकिन अब नहीं है, उसे प्रचलित बोलेंगे, ठीक है, प्रचलित सॉरी अप्रचलित, ठीक है, और फैशन में है, जो फैशन में है वो प्रचलित होता है, पॉपुलर। इसके बाद हम बात करते हैं पेनासिया दोस्तों। पेनासिया क्या होता है? ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, यानी कि सभी रोगों के लिए जो एक दवा सटीक काम करती है उसे पेनासिया बोलते हैं, रामबाण बोलते हैं हिंदी में। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मोर्टिफाइंग, मोर्टिफाइंग का मतलब होता है अपमानजनक, इंसल्टिंग, एब्यूजिव या डिग्रेडिंग या ह्यूमिलेटेटिंग, ठीक है, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनके लिए हम। डिस्टेस्ट की बात करते हैं। डिस्टेस्ट होता है बेस्वाद, ठीक है, इंस्पिड या डिसलाइक। न्यूट्रल की बात करते हैं दोस्तों। न्यूट्रल होता है उदासीन, ठीक है, इम्पार्शियल, निष्पक्ष, यानी कि किसी के पक्ष में नहीं है ना, ठीक है। इनडिफरेंट या स्टोइक मैंने बताया था, जिसे ना खुशी ना गम से कोई फ़र्क पड़ता है, वो न्यूट्रल है, स्टोइक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोदिंग। लोदिंग दोस्तों क्या होता है? लोदिंग होता है घृणा करना, ठीक है, एबोमिनेट, हेट, डिटेस्ट, एबहोर, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपोज। एक्सपोज होता है उजागर करना, रिवील करना, अनकवर करना या अनवील करना, अनवील मतलब खोलना होता है, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों बरी। बरी का मतलब होता है गाड़ना या दफनाना, ठीक है, या जड़ना। बरी ये वाला, ये वही वाला है जैसे अंगूठी में क्या हीरा जड़ते हैं, वो वाला, ठीक है। तो इम्बेड इसको बोल सकते हैं। इमर्स, इमर्स का मतलब होता है डुबाना, ये भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इमर्स या सबमर्स भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्ट की। दोस्तों प्रोटेक्ट होता है रक्षा करना, ठीक है। सेव, गार्ड, शील्ड, फोर्टिफाई। फोर्टिफाई मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को मजबूत करते हैं तो उसकी रक्षा अपने आप ही हो जाती है। या सिक्योर करना। बैनल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, बैनल होता है तुच्छ या साधारण, ठीक है। जनरल, सिंपल या ऑर्डिनरी इसको बोलते हैं, आम आदमी जैसा। एडवर्सरी की बात करते हैं दोस्तों, एडवर्सरी होता है विरोधी, ठीक है। ओपोनेंट, कंटेस्टेंट, एंटागोनिस्ट, एम्यूलेटर, राइवल, ठीक है। ये होते हैं विरोधी हमारे अपोनेंट जो होते हैं। हिंड क्या होता है दोस्तों, हिंड होता है पिछला, ठीक है। रियर, बैक या लास्ट। तो दोस्तों ये हमने वोकेबलरी डेली डोज 9 कंप्लीट किया है। अभी हम देख लेते हैं डेली डोज 10। 10 में हम बात करते हैं इडियम्स की। तो दोस्तों इडियम्स हैं एट द 11th आवर। दोस्तों एट द 11th आवर क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है, यानी कि अंतिम संभावित क्षण में। तो उसके लिए एट द 11th आवर बोलेंगे। बार्किंग, ये बार्किंग है, बार्किंग अप द रोंग ट्री। दोस्तों बार्किंग अप द रोंग ट्री क्या होता है, टू बी रोंग अबाउट द रीज़न फॉर समथिंग, यानी कि गलत फहमी में होना, ठीक है। मैंने आपको एक पेड़ का एग्जांपल देके बताया था। हमने सोचा कि इस पेड़ के नीचे भूत है, लेकिन इस पेड़ के नीचे भूत नहीं था, इस पेड़ के नीचे था, ठीक है, समझे। इस तरह बरी द हैचेट क्या होता है दोस्तों, बरी द हैचेट की बात कर लेते हैं। फॉरगॉट पास्ट क्वारल, यानी कि झगड़ा ख़त्म कर लेना। गिफ्ट ऑफ द गैब की बात कर लेते हैं दोस्तों। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है बोलने की कला, स्पीक, एबिलिटी टू स्पीक वेल, ठीक है दोस्तों, बोलने की क्षमता। ग्रीस द पाम होता है टू गिव ब्राइब, रिश्वत देना, ठीक है। कीप अवे द वॉल फ्रॉम द डोर, ये अभी मैंने बताया था एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, किसी तरह से गुजारा कर लेना। थ्रो थिक एंड थिंग, ये होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी कि सभी परिस्थितियों में। अंडर ए क्लाउड की बात कर लेते हैं दोस्तों। अंडर ए क्लाउड होता है अंडर सस्पिशियन, शक के दायरे में होना, ठीक है। ए क्लोज सेव, क्लोज सेव होता है नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, यानी कि बाल बाल बचना, खतरे से बाल बाल बच जाना। और नेक्स्ट देख लेते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। दोस्तों हार्ड नट टू क्रैक की अगर हम बात कर लेते हैं तो ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक कठिन समस्या जो होती है उसे बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला है हमारा स्टोइक। स्टोइक की अगर हम बात करते हैं, स्टोइक होता है वैरागी, ठीक है। वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, ठीक है, जो खुशी और दुखी से में एक समान रहता है, तो उसे बोलते हैं वैरागी या स्टोइक, इंडिफरेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फास्टिडियस। दोस्तों फास्टिडियस क्या होता है, वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कि जिसे खुश करना मुश्किल हो, यानी कि तुनिक मिजाज जो होते हैं, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट की बात कर लेते हैं। अल्ट्रुइस्ट होता है वन हु इज़ कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर, जो दूसरों के वेलफेयर में काम करते हैं वो होते हैं अल्ट्रुइस्ट या परोपकारी। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ब्राइटल। ब्राइटल क्या होता है दोस्तों, ब्राइटल होता है द थिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन, ठीक है, जो चीज़ें आसानी से टूट जाती हैं वो होती हैं ब्राइटल या नाजुक चीज़ें, जैसे कांच की बनी चीज़ें। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रिगेरियस। दोस्तों ग्रिगेरियस क्या होता है, ग्रिगेरियस होता है एन एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप, ठीक है, झुंड में रहने वाला। दोस्तों एनिमल भी हो सकता है या आदमी भी हो सकते हैं जो झुंड में रहते हैं, ठीक है, सामाजिक जिन्हें बोलते हैं। इलेजिबल क्या होता है दोस्तों, इलेजिबल होता है दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड, जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, पठनीय बोलेंगे इसको। और लेजिबल होता है पठनीय, ठीक है। इनकॉरिजिबल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनकॉरिजिबल होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, इनकॉरिजिबल होता है। असुधार्य और कॉरिजिबल, जिसे सुधारा जा सके। इनएविटेबल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनएविटेबल होता है दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो करना ही करना है, अपरिहार्य है। इसके बाद इनफैलिबल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनफैलिबल होता है मेथड विच नेवर फेल्स, जो मेथड कभी चूकता नहीं है, अचूक होता है, ठीक है, इनफैलिबल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिजोगाइनिस्ट। दोस्तों मिजोगाइनिस्ट क्या होता है, मिजोगाइनिस्ट होता है वन हु हेट्स वुमेन, जो महिला से हेट करता है, महिला द्वेषी इनको बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं सिनोनियम्स। सिनोनियम्स में प्रिवेलेंट होता है, प्रिवेलेंट क्या होता है दोस्तों, प्रचलित होता है, ठीक है, पॉपुलर बोलेंगे, ठीक है। और करंट या प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, जो वर्तमान का होता है, ठीक है। ऑब्सलीट इसका अपोजिट होता है, ऑब्सलीट अप्रचलित होता है। एंटिक्वेट क्या होता है दोस्तों, एंटिक्वेट होता है प्राचीन, ओल्ड,
आर्कयाक या अनसिएंट या ऑब्सलीट। ऑब्सलीट क्या होता है? अप्रचलित। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं होता है दोस्तों, ये मिसपेल्ट है यहाँ, ऑब्सलीट होता है। ठीक है, OBSOLETE, ऑब्सलीट होता है। इसको सही कर लेना, अगर मैंने उसमें पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया हो तो आप इसको सही कर लेना। ऑब्सलीट होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट होता है शुद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अडेयर। अडेयर क्या होता है दोस्तों? अडेयर होता है अडिग। ठीक है, जो अपने स्थान से डिगता नहीं है, डगमगाता नहीं है, अडिग बोलते हैं। ठीक है, दृढ़ है या प्रशिष्ट या प्रिजर्व बोलते हैं इसको, प्रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिटैच। डिटैच क्या होता है दोस्तों? डिटैच होता है अलग करना। ठीक है, सेपरेट करना बोलेंगे इसको, स्प्लिट बोलेंगे, डिसअसेंबल बोलेंगे और सेग्रीगेट बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों इम्बेड। इम्बेड क्या होता है? इम्बेड पिछली आ चुका है, जड़ना या गाड़ना। ठीक है, या मतलब बरी। ठीक है, बरी करना या सेट करना। ठीक है, सबमर्ज इमर्ज भी बोल सकते हैं, डुबाना के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कंबस्टिबल होता है। कंबस्टिबल होता है दहनशील। इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल जो जलनशील होते हैं, इनफ्लेमेबल। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो। इथेनॉल की बात कर लेते हैं दोस्तों। इथेनॉल होता है गुलाम बनाना। ठीक है, इंस्लेव, मेस्मराइज इंपॉर्टेंट रहेगा। मेस्मराइज मतलब सम्मोहित करना। ठीक है, वश में कर लेना। इरोड की बात कर लेते हैं दोस्तों। इरोड होता है, इरोड अपर्दन होता है, इवेड भी वही होता है, नष्ट होना। ठीक है, नष्ट होना। डिसइंटीग्रेट, बिखरना। ठीक है, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना और डिसइंटीग्रेट मतलब बिखरना या अपर्दन होना। ठीक है, ये इसी से रिलेटेड है। एंटेंगल की बात कर लेते हैं दोस्तों। एंटेंगल होता है उलझाना। ठीक है, इम्प्लीकेट यानी कि फंसाना या फ्लैबरगेस्ट बोल सकते हैं। रिलीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। रिलीज़ होता है रिहाई। ठीक है, अगर रिलीज़ का मतलब रिहाई है तो वहाँ होगा डिस्चार्ज, डिसमिशन, लिबरेशन। ठीक है, लिबरेशन मतलब मुक्ति। लेकिन रिलीज़ का एक मतलब और होता है प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी होता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले, शो, प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, ये वाले वर्ड यूज़ करेंगे अगर रिलीज़ का मतलब प्रदर्शनी से। जैसे मूवी भी रिलीज़ हुई है या कोई पेंटिंग रिलीज़ हुई है। ठीक है, या कोई बुक रिलीज़ हुई है तो वहाँ प्रदर्शनी या डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो दोस्तों ये डेली डोज 10 और लास्ट डे का करते हैं डेली डोज 11 जो है हमारा, इसे देख लेते हैं। इसके इडियम्स अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड। ठीक है, एट वंस विट एंड क्या होता है दोस्तों? बुद्धि का एंड हो जाना। ठीक है, यानी कि जो ब्रेन है, मस्तिष्क ख़त्म हो जाना है। ठीक है, या परप्लेक्स्ड हो जाना, कन्फ्यूज होना, कुछ समझ में ना आना। कन्फ्यूज, परप्लेक्स, पजल या चकित हो जाना। क्लियर है दोस्तों। एट स्टोन्स थ्रो की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एट स्टोन्स थ्रो होता है नज़दीक, वेरी नियर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों बॉल इन योर कोर्ट। दोस्तों बॉल इज़ इन योर कोर्ट का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर, यानी कि आगे की जिम्मेदारी अब हमारी। ठीक है, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर, जिसके हाथ में बॉल होगी वही उसका निर्णय करेगा कि वो उसको क्या करना है, निर्णायक पक्ष में होना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। दोस्तों ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही प्रशंसा किए जाना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कॉक एंड बुल स्टोरी क्या होती है? एब्जर्ड स्टोरी होती है, ये अनबिलीवेबल होती है, जो मतलब विश्वास करने योग्य नहीं होती, मन गढ़ंत कहानियाँ। फेस द म्यूज़िक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, फेस द म्यूज़िक होता है गेट रेप्रीमेंडेड, डांट खा लेना या आलोचना झेलना। फिट्स एंड स्टार्ट होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ए रेड लेटर डे की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ए रेड लेटर डे होता है एन इम्पोर्टेंट डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू स्मेल ए रेड। टू स्मेल ए रेड मतलब होता है टू सस्पेक्ट अ ट्रिक, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है दया, कुछ तो गलत है। ठीक है, उसी को महसूस कर लेना, जैसे एसीपी प्रतिबंध करते हैं, कुछ तो गलत है सीआईडी में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज मैंने बताया था आपको, अगर कोई जंगली चिड़िया है उसका आप पीछा करते हैं तो वो क्या है? अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसे आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर या लाभहीन प्रयास रहेगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। एनार्की। दोस्तों एनार्की क्या होता है? एनार्की होता है अ स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट। ऐसा स्टेट जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ सब अराजकता है। ठीक है, एनार्की ऐसी गवर्नमेंट होती है। आगे देख लेते हैं आर्कियोलॉजी। दोस्तों आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स। ठीक है, पुरानी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान। बिब्लियोफाइल की बात कर लेते हैं दोस्तों। बिब्लियोफाइल होता है ए लवर ऑफ बुक्स।
लवर ऑफ बुक्स मतलब पुस्तक प्रेमी, ठीक है। फाइल मैंने बताया था, फाइल क्या है, एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव करना या किताबी कीड़ा इसको बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों। कैनिबल की बात कर लेते हैं दोस्तों। कैनिबल होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी कि जो मनुष्य के ही मांस को खाता है, नरभक्षी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये कैनिबल होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंटेम्प्रेरीज़ की। दोस्तों कंटेम्प्रेरीज़ क्या होते हैं, समकालीन होते हैं, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय पर रहने वाले लोग समकालीन होते हैं। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट की बात कर लेते हैं, टू फ्री कम्प्लीटली फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, अपने मतलब किसी को निर्दोष ठहरा देना, निर्दोष मुक्त कर देना, ठीक है, एक्सोनरेट होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसेंटिक, एसेटिक की। एसेटिक होता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, ठीक है, जो अपने बॉडीली प्लेजर्स हैं उन्हें त्याग देता है, घर त्याग देता है और तपस्या करता है, तपस्वी बोलते हैं इसको, ठीक है, एसेटिक। एवायरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एवायरी होता है ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा इनक्लोजर जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, एवायरी बोलते हैं, और पक्षीशाला इसको हिंदी में बोलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ब्लैस्फेमी की। दोस्तों ब्लैस्फेमी क्या होता है, ब्लैस्फेमी होता है टॉकिंग डिसरेस्पेक्टफुल्ली ऑफ सैक्रेड थिंग्स, यानी कि जो सैक्रेड थिंग्स होती हैं, सैक्रेड थिंग्स मतलब पवित्र चीज़ें हैं, उनके बारे में उनकी डिसरेस्पेक्ट करना, उनकी निंदा करना या ईश्वर निंदा करना। ओके दोस्तों, ये ब्लैस्फेमी होगा। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल या नौकरशाही, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, BUREAUCRACY, ये याद रख लेना, इस स्पेल्ट में कई बार पूछी गई है। क्लियर है दोस्तों। अगला पोर्शन हम देखते हैं सिनोनिम्स का है। सिनोनिम्स में हम देखते हैं हैंडी। दोस्तों हैंडी की बात कर लेते हैं, सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट या सूटेबल। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लमसी। क्लमसी होता है अनाड़ी, ठीक है, जो मतलब नया नया है, अभी उसे काम करना नहीं आता है कोई भी, तो अनाड़ी है वो। टायरो बोलेंगे, नोविस, नोविस बोलेंगे दोस्तों, नौसिखिया, आर्टलेस भी बोलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है दोस्तों, रद्दी होता है, ठीक है, वेस्टर या डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, फ्रैंक या स्पष्टवादी, ठीक है, फ्रैंक या सिनेक्योर, सिनेक्योर भी बोल सकते हैं, ईमानदार के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद एरोगेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। एरोगेंट होता है अभिमानी, ठीक है, अभिमानी पॉजिटिव सेंस में। प्रिटेंटियस, कॉन्सिएटेड, हॉटी नेगेटिव में हो जाएगा, हॉटी घमंडी, डिग्निफाइड, ठीक है। इसके बाद सैन की बात करते हैं तो दोस्तों सैन होता है समझदार, ठीक है, सेंसिबल, ब्रेनी, ठीक है, दिमागदार। क्लेवर और शेवर्ड की बात कर लेते हैं, है तो वो भी समझदार लेकिन चला गए वो, ठीक है, नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। सेंसेबल, सेंसिटिव की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेंसिटिव क्या होता है, सेंसिटिव होता है सेंटिएंट। सेंसिटिव का अगर अर्थ संवेदनशीलता से है तो वहाँ सेंटिएंट लगेगा, लेकिन अगर सेंसिटिव का अर्थ भावुक है, क्या है, भावुक है, तो वहाँ लगेगा इमोशनल, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब इमोशनल भी होता है, इमोशनल, सेंटिमेंटल या मशी, ठीक है, ये सारे वर्ड हम यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रूअल की दोस्तों। क्रूअल क्या होता है, निर्दयी होता है। क्रूअल क्या होता है, निर्दयी, ठीक है। ब्रूटल, डेविलिश, डेविलिश मतलब देखिए डेविल से बना है, डेविलिश, डेविल क्या होता है, शैतान होता है, तो शैतान जैसा, या फेरोशियस, ठीक है, फेरोशियस, ये सब होते हैं निर्दयी। इसके बाद लाइकली की बात कर लेते हैं दोस्तों। लाइकली का मतलब वैसे तो संभावित होता है, संभावित के लिए इवेंचुअल और प्रोबेबल यूज़ करेंगे, लेकिन अगर इसका मतलब उपयुक्त से है तो उपयुक्त के लिए हम सूटेबल, एप्रोप्रिएट या कन्वीनियंट वर्ड यूज़ करेंगे। क्लियर रहेगा दोस्तों। और लास्ट देख लेते हैं हम, लास्ट है पैथेटिक। पैथेटिक है तो पैथेटिक क्या, दयनीय, ठीक है, दयनीय है तो इसके लिए पिटीफुल यूज़ करेंगे हम, और डेस्पोडेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। डेस्पोडेंट और डिसअपॉइंट क्या मतलब होता है, इसके इन दोनों का मतलब होता है निराश। क्लियर रहेगा दोस्तों। डेस्पोडेंट और डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, निराश, ठीक है, तो इसी सेंस में यूज़ किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीक 2 का रिवीजन, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है, क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो दोस्तों क्लास को लाइक करिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।